एक खबर, एक ड्राफ्ट और रातों रात जिंदगियां बदल सकती है। हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बच्चा इस वक्त हायर एजुकेशन में एनरोल्ड है और अगर मैं लगभग बात करूं तो 1 करोड़ के आसपास बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी वाले डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा ड्राफ्ट, एक ऐसा बिल अगर पास हो जाता है तो जिंदगियां बदल जाएगी इन 1 करोड़ बच्चों की, आपकी और मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए हम बात करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब होगा भी या नहीं, उस पर भी एक सवाल खड़ा उठा है। और अगर होगा तो क्या सेम पैटर्न पर जैसे अभी एनटीए कंडक्ट करवा रहा है बिल्कुल वैसे होगा कि नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है क्योंकि लोकसभा के अंदर एक ड्राफ्ट आया है जिस ड्राफ्ट में कहा गया है कि हमारे देश का हायर एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज कर दिया जाएगा। यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एनसीटीई जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज कर दिया जाएगा, इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा एक सिंगल हायर एजुकेशन कमीशन के साथ में। और वो हायर एजुकेशन कमीशन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचर्स ट्रेनिंग सबको एक साथ रन करेगा। ये न्यूज कल मैंने आप लोगों के लिए कवर करी थी, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज से निकलने वाले 2 बड़े चेंजेस के बारे में। एक चेंज जो कि आप सभी लोगों को देखने मिलेगा आपके यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। पहला चेंज, क्या ये एग्जाम होगा या नहीं होगा? जी हाँ, आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये एग्जाम होगा भी, क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब नहीं होगा, इस चीज के ऊपर भी बात हो सकती है। वैसे देखो, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े लेवल पर होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो दूसरा सवाल यहाँ पर जो है वो मुझे लगता है ज्यादा मायने रखता है। और दूसरा सवाल है कि क्या अब आपको लगता है कि सेम पैटर्न पर जैसे अभी तक एग्जाम हो रहा था वैसे होगा? जी नहीं। और चेंजेस लेकर आने में ये सरकार देरी नहीं करती है, ये तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 साल पहले हम 2 कैटेगरीज के साथ में इस एग्जामिनेशन को देते थे, पीएचडी एंट्रेंसेस को देते थे, पर अब चेहरा ऐसा है कि हम एक ही एग्जाम दे रहे हैं 3 कैटेगरीज के अंदर, और वो भी सभी के सभी पीएचडी एंट्रेंसेस को इंक्लूड करके। कुछ ऐसा ही देखने मिल सकता है अब भी। क्या वाकई में अभी भी नेगेटिव मार्किंग के बिना हमारा पेपर होगा? क्या अब भी हमारे लिए सेम पैटर्न पर जैसे कि अभी यूजीसी नेट हो रहा था वैसा होता रहेगा? तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि अगर एक आपकी यूनिटी बॉडी बन जाती है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है इन पावर्स का, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पेपर्स के अंदर बहुत सारी कॉमन चीजें निकलने वाली है। बहुत सारे चेंजेस इस पैटर्न में भी आपको देखने मिल रहे हैं। और क्या ये चेंजेस, क्या ये शिफ्ट दिसंबर एग्जामिनेशन में ही आपको देखने मिल सकते हैं? तो इसके भी बहुत हाई चांसेस है। बहुत लंबे समय से ये डिस्कशन चल रहे हैं, 2018 से ये डिस्कशन चल रहा है कि अब नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, अब नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, अब सिलेबस में चेंज हो जाएगा। अब वाकई में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप लोग नोटिस करो तो अगर हम टेक्निकल एग्जामिनेशंस को निकालें, आईआईटीज, एनआईटीज और जितने भी हमारे इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पेपर्स होते हैं, आप उनके लेवल, उनके पैटर्न को देखो, इंक्लूडिंग सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखो और आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी बहुत बड़ा फर्क आता है। अब आप गेट एग्जामिनेशन को देखिएगा, मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से हूं तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि गेट और नेट, ये 2 एग्जामिनेशन है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर होते हैं। दोनों के सिलेबस में लगभग सिमिलर चीजें ही पूछी जाती है, बल्कि कम ही है गेट का सिलेबस। बट फिर भी अगर मैं पैटर्न की बात करूं, लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो गेट एग्जामिनेशन का मच डिफिकल्ट है यूजीसी नेट के कोरिस्पॉन्डिंग। अभी कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया रैंक 1 कंप्यूटर साइंस से जिनकी आई, मैंने उनसे डिस्कशन किया, हमसे बहुत सारी बातें करी और यही चीज उन्होंने भी अपनी इंटरव्यू में रिपीट करी। आप वीडियो देखिएगा उनका, उन्होंने भी रिपीट करी कि अब भी ये जो आपका नेट एग्जाम है ये नॉलेज बेस्ड स्टैटिक पेपर बनाया जा रहा है। बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें आ रही है, अभी भी एप्लीकेशन बेस्ड ये पेपर नहीं है। जितना इंप्रूवमेंट पेपर 1 में देखा गया है उतना इंप्रूवमेंट पेपर 2 में नहीं देखा गया है। तो क्या वाकई में अब ये चेंज हो जाएगा जैसा कि गेट एग्जामिनेशन में होता है? वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज अब एनटीए निकालने लग गया है। एमएसओस जैसे क्वेश्चंस पूछना, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछना, पेपर 1 के अंदर एब्रप्ट और डाइवर्स पेपर को कलेक्ट करके एप्लीकेशन बेस्ड बना देना, ये सब चीजें अब स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस बारी का भी पेपर देखो तो पेपर 1 इज रियली गुड, थोड़ा सा वेग भी है बट गुड तो आप बोल सकते हो, लेवल बहुत अच्छा है। तो क्या ऐसा ही कुछ अब पेपर 2 में भी देखा मिलेगा? और अगर ऐसा है, कट ऑफ जिस हिसाब से वेरी कर रही है, तो क्या नहीं लगता है आपको कि अब पैटर्न शिफ्ट के अंदर एक नेगेटिव मार्किंग वाला फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा? बट क्या ये चीज सही है?
स्टूडेंट्स बिहाफ पर इतने कम या इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये चीज हो जाना सही है? मुझे नहीं लगता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस चीज को अप्लाई कर देना सही होगा। दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के अंदर 6 महीने भी नहीं है अब, तो क्या हम माने कि ये सारी चीजें अभी अप्लाई हो जाना सही होगा? बट ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में, यानी कि जनवरी जो आपका 2026 जून का या दिसंबर का पेपर होगा, उसमें डेफिनेटली आपको बड़े रिफॉर्म्स देखने मिलेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमारा फर्ज ये बनता है कि जिस हिसाब से चीजें अभी चल रही है, हम उन चीजों पर ट्रैक रखें, अवेयर रहें। मैं आप लोगों के लिए लगातार इस टॉपिक पर वीडियो बनाती रहूंगी। जैसे कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं जरूर इस पर चर्चा करूंगी, बट आपका भी ये काम बनता है। अभी भी मैं आपको वही चीज रिपीट करूंगी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग वन एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन के अंदर डीप डाउन आपको जाना पड़ेगा और ज्यादा अच्छी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। और उस पूरे के पूरे सिनेरियो के लिए आपको जब तक कोशिश कर सकता है जेआरएफ अड्डा हमेशा करेगा। जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ साथ कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए ये सभी सब्जेक्ट्स में जो हम लोग प्रीमियम कोर्स लेकर आते हैं, वो भी हम आप लोगों के लिए और बेटर प्लेटफॉर्म्स कंपैरिजन के साथ लेकर आ सके। हमारे पास में पीएचडी प्लेटफॉर्म हो गया, सेट प्लेटफॉर्म हो गया, गेट जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, कैट जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिन पर अभी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। उन सब को मर्ज करके हमें सीखना होगा, अप्लाई करना इन दिस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और वही इस बार जो है वो कोशिश की जाएगी दिसंबर के कोर्स के लिए भी। अगर आप सभी लोगों को भी प्रिपरेशन करनी है तो इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा। मान के रखिएगा कि दिसंबर आपका लास्ट अटेम्प्ट आपको बनाना चाहिए, क्योंकि चीजें उसके बाद चेंज हो जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है, पैटर्न शिफ्ट होगा नहीं होगा? अगर होता है तो आपका क्या ओपिनियन है कि ये सही होगा या गलत होगा? देखो, मैं उन बच्चों के रिस्पॉन्सेस पर रिलाई नहीं करूंगी जो हर चीज में यही बोलते कि नहीं ये खराब, वो खराब, ऑर्गेनाइजेशन ये खराब कर रही है। मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट ग्रेजुएट से। हमारे देश के अंदर लगभग हर साल 50 लाख से ज्यादा बच्चा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन एनरोल कर रहा है या कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं वहां बात करना चाहती हूँ। I'm going to talk about the intellectualness of this topic. It's not always wrong, it's not always right. चीजों में ग्रे ढूंढना आना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है इन चीजों में, ये समझना जरूरी है। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का बस यही है कि सीधा सीधा ये मान लेना कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या ये अच्छा है, वो अच्छा है। बैठ के सोचो और समझो और फिर अपनी राय दो, अपना ओपिनियन बनाओ। ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। ये सब टीचर ट्रेनिंग में ही आता है। कल को जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, तो क्या ये सारी चीजों के ऊपर आपका कोई ओपिनियन नहीं है? क्या आप सोचते नहीं हो? और अगर नहीं सोचते हो तो सोचना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और यही कोशिश करती रहूंगी जब तक वीडियो बनाऊंगी कि आप सभी लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दें। सिर्फ हमारे सब्जेक्ट नहीं, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है उस पर बात कर सके। ऑल्दो पीएचडी के अंदर क्या इन्फ्लुएंस आएगा उसको लेकर मैं पीएचडी अड्डा के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ, जाकर जरूर देखिएगा। मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपका ओपिनियन का जरूर वेट करूँ। रिस्पेक्टफुली और सोच समझ के जरूर बताना आपकी क्या राय है, पॉजिटिव और नेगेटिव केवल नहीं, ये भी बताइएगा कि क्यों लिख रहे हो जो भी लिख रहे हो। धन्यवाद।